हाँ देखिए, परिचायिका का आपका दूसरा पाठ आज शुरू करने जा रहा हूँ मैं। इस पाठ का नाम अन्योक्ति विलासा है। ने अन्य युक्तियों का सौंदर्य कि अन्य युक्तियाँ किस प्रकार से दूसरे पर सिद्धि होती हैं उसी पर है। देखिए, पहले संदर्भ इसका देख लीजिए। इसका संदर्भ होगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में अपने अवगुणों पर दुखी न होने तथा दूसरों के गुणों को ग्रहण करने को श्रेष्ठ बताया गया है। इसमें कुआं क्यों दुखी होता है इसी के विषय में देखिए इसमें बताया गया है। तो श्लोक है, नितराम नीचो अस्मीति तम खेदम कूपम कदापि माँ वृथा। इसमें देखिए कवि बता रहा है कि हे कुएं, तुम कभी भी अपने हृदय में इस बात के लिए दुख मत प्रकट करना कि मैं अत्यधिक नीचा हूँ। दूसरी लाइन है, अत्यंत सरस हृदयो एतः परेशान गुण गृहीतासी, कि तुम जो है अत्यंत सरस हृदय वाले हो और दूसरों की भलाई के लिए परोपकार के लिए जो है गुण को ग्रहण करते हो, अर्थात तुम्हारा हृदय सरल है। परोपकार की भावना से ही रस्सी को अपने अंदर ग्रहण करते हो। अब दूसरा देखिए है, नीर क्षीर विवेके हंसालस्य त्वमेव तनु तनु से चेत विश्व अस्मिन् अधुनान्य कुलव्रतम पालिष्यति कह। अब देखिए इसका संदर्भ पूर्वत होगा और व्याख्या इसकी है कि बता रहे हैं कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, बताया जा रहा है कि हे हंस, दूध और पानी को अगर तुम ही अलग करने में त्वमेव तन से चेत, मतलब तुम ही अलग करने में आलस्य का अनुभव करोगे। तो दूसरी लाइन है, विश्व अस्मिन् धुनाय कुल व्रतम पालिष्यति कह। तो विश्व माने इस संसार में अगर ऐसे लोग ऐसा करने लगेंगे तो इस मान मर्याद कुल व्रतम माने मान सम्मान का पालन कौन करेगा। तीसरा देखिए है, कोकिल याप दिवसान तावत वीरशान करील विट पेशु। तीसरे में देखिए कोयल के माध्यम से सज्जन व्यक्तियों को बताया जा रहा है। देखिए बता रहे हैं कि कोकिल, हे कोयल, यापय माने बिताओ, दिवसान माने समय को, हे कोयल तुम तब तक अपने समय को वीरसान करील विपटेशु माने करील के वृक्षों, करील मतलब जानते हैं जो बांस का के पहली अवस्था होती है, तो उस पर जो है कोई भी पक्षी अगर रहे तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि तब उसमें जो है शाखाएं नहीं होती। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि जो है तब तक तुम उन करील के वृक्षों पर बिता लो। तब कब तक, या वल्ली दलिल माला कोअपि रसाल समुल्यसति, कि जब तक कि कोई रसों से युक्त जो है वृक्ष पल्लवित नहीं होता तब तक तुम जो है इन करील के वृक्षों पर बिता लो। चौथा देखिए है, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। इसमें कवि देखिए चातक पक्षी के माध्यम से जो है मनुष्य को बता रहा है, कह रहा है रे रे चातक, हे चातक सावधान मनसा मित्र, हे मित्र
सावधान मन से क्षणम श्रुयात, क्षण भर के लिए मेरी बात को सुनो। अम्बोधः बाहो ही संति गगने सर्वे अपि नैतादृशः। तारे हैं कि अम्बोधः माने बादल होता है कि बादल बहुत से हैं पर एक समान नहीं है। गगने माने आकाश में जो है बादल बहुत से हैं पर सभी एक समान नहीं हैं। नीचे है केचिद वृष्टिराद्रयन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा। तारे हैं कि क्वचित माने कुछ, वृष्टि भी आद्रयन्ति कुछ जो है बूंदाबांदी करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं, और गर्जन्ति केचित् वृथा और कुछ बेकार में गरज करके चले जाते हैं। तो यह पश्यति तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचः। इसलिए हे मित्र, यह पश्यति माने जिस जिसको देखते हो, तस्य पुरतो माने उसके सामने, ब्रूहि दीन वचः अपने गरीबी भरी बात को, दीनता भरी बात को उसके सामने मत रखो। या देखिए इसमें फर्स्ट है, मगर दूसरा मनुष्य के लिए क्या कहा जा रहा है कि इस समाज में कह रहे हैं जो है दीन मनुष्यों, इस समाज में बहुत से लोग हैं पर सभी लोग एक समान नहीं हैं, और कुछ तो दान देते हैं और कुछ तो बेकार में जो है बोल करके चले जाते हैं। इसलिए सभी के सामने अपने जो है हाथ नहीं पसारने चाहिए।